ग्रहवाणी और मैं हूँ आपके साथ मेघा शंकर। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब सब कुछ एक साथ बदलने लगता है। महीनों की मेहनत अचानक रंग दिखाने लगती है। जो रास्ते कल तक बंद नजर आते थे वही आज खुलते दिखाई देते हैं, और जो हालात आपको रोक रहे थे वही हालात आपके हक में खड़े हो जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली राजयोग की, जो पूरे 18 महीने बाद बन रहा है, जिसे महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 16 फरवरी 2026 को चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही मंगल ग्रह मौजूद है, और इन दोनों ग्रहों की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। इस योग का सीधा असर व्यक्ति के धन, करियर, पद, प्रतिष्ठा और जीवन की स्थिरता पर देखने को मिलता है। यानी जिन लोगों का समय रुका हुआ था उनके लिए ये योग बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि हर योग हर व्यक्ति को एक जैसा फल नहीं देता है। इसलिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन राशियों के लिए ये योग वरदान साबित हो सकता है और किन बातों का ध्यान रखकर इस शुभ समय का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। इस योग में जो सबसे पहले राशि आ रही है वो राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए ये महालक्ष्मी राजयोग सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि ये शुभ योग आपकी ही राशि में बन रहा है। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और जो लोग अब तक आपकी मेहनत या काबिलियत को नजरअंदाज कर रहे थे वही अब आपकी बातों और फैसलों को गंभीरता से लेने लगेंगे। करियर के लिहाज से ये समय तेजी लेकर आएगा। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और नए काम या प्रोजेक्ट शुरू करने का हौसला भी खुद ब खुद बढ़ेगा। वहीं वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, आपसी समझ बेहतर होगी। तो वहीं अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने के प्रबल योग बन रहे हैं। पार्टनरशिप में किए गए काम से भी लाभ आपको मिल सकता है। बस शर्त ये है कि आप अपने फैसले खुद लें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। इस समय आपके लिए ये शुभ रहेगा कि सोमवार और मंगलवार को शिव जी और हनुमान जी का स्मरण करें। मेहनत से पीछे ना हटें और अपने काम को पूरे फोकस के साथ करें। हालांकि ध्यान रखें कि गुस्से में बोलने से बचें, जल्दबाजी में नौकरी या बिजनेस बदलने का फैसला ना लें, और किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। इस योग के दौरान लाल रंग, तांबे से जुड़ी चीजें और सुबह का समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ साबित हो सकता है। अब इस योग में दूसरी राशि आ रही है, वो राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महालक्ष्मी राजयोग भाग्य स्थान में बन रहा है। यानी आने वाले समय में किस्मत खुलकर आपका साथ देती नजर आएगी। जो काम काफी समय से अटके हुए थे, जिनमें बार बार रुकावटें आ रही थी, वे अब बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ते दिखाई देंगे। धन के मामले में ये समय राहत और बढ़ोतरी दोनों लेकर आ सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, और आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के संकेत भी दिख रहे हैं। वहीं जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें अच्छे मौके और सही फैसलों से फायदा मिल सकता है। छात्रों के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा होने की पूरी संभावना बनती नजर आ रही है, और इस दौरान धार्मिक कार्य या पूजा पाठ में आपकी रुचि भी बढ़ सकती है, जिससे मन को शांति मिलेगी। इस योग का पूरा लाभ उठाने के लिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ की सेवा करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, और निवेश से जुड़े फैसले सोच समझकर करें। साथ ही ध्यान रखें कि आलस्य ना करें, बेवजह खर्च से आपको बचना है, और दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य से भटके नहीं। इस समय आपके लिए सफेद और हल्का पीला रंग, चांदी से जुड़ी चीजें और सुबह का ध्यान विशेष रूप से शुभ रहेगा।
जो आपके भाग्य को और मजबूत कर सकता है। इसी योग में तीसरी भाग्यशाली राशि आ रही है, वो राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये महालक्ष्मी राजयोग कर्म भाव में बनता दिख रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि अब आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी और उसका पूरा फल आपको मिलने वाला है। जो लोग काफी समय से नौकरी की तलाश में भटक रहे थे या जिनका बिजनेस किसी वजह से ठहराव में चल रहा था, उनके लिए अब हालात बदलते नजर आएंगे और नए मौके सामने आएंगे। इस समय नौकरी के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, इंटरव्यू या बातचीत सफल हो सकती है और बिजनेस में मुनाफा बढ़ने की योग भी बन रही है। साथ ही कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क बन सकता है, जो आगे चलकर आपके करियर या काम को नई दिशा दे सकते हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ मिलने की भी संभावना दिख रही है और पिता के साथ आपके संबंध पहले से ज्यादा मजबूत और सकारात्मक हो सकते हैं। इस योग का पूरा फायदा उठाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और अपने काम को सबसे ऊपर प्राथमिकता दें। ध्यान रखिए कि टाल मटोल से बचें, अहंकार को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें और जल्दबाजी में कर्ज लेने से दूर रहें। इस समय आपके लिए लाल रंग, लोहे से जुड़ी चीजें और खेल या किसी भी तरह की शारीरिक मेहनत करना शुभ रहेगा, जो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, अब बारी अंत सुविचार की। कर्म की राह पर जो डटा रहे वही भाग्य का द्वार खोल पाता है। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो पहले स्वयं प्रयास करना जानता है। तो दोस्तों, इसी गहरे विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ कि महालक्ष्मी राजयोग आपके जीवन में धन, सम्मान, सुख और स्थिरता का नया द्वार खोले, आपकी मेहनत को सही दिशा दे और आपकी हर प्रयास को सफलता तक पहुंचाए। आज के इस विशेष और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। आशा है कि आज दी गई जानकारी आपको आने वाले समय के लिए सतर्क, जागरूक और आत्मविश्वास से भरने वाली रही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई तिथि के साथ, एक नए शुभ योग के विश्लेषण के साथ और जीवन को दिशा देने वाली एक नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गृहवाणी और मैं हूँ आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।